आइए बच्चों, चौहानी एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम वार्षिक मूल्यांकन वर्कशीट 2021-22 खंड आ विषय सामाजिक विज्ञान कक्षा 7वीं के मॉडल आंसर को लेकर आए हैं। आप अपने आज के हुए प्रश्न पत्र को कैसे आपने हल किया है उसको आप मिलान कर लें और आपको कितने अंक मिल रहे हैं इसकी जांच आप इस प्रश्न पत्र से कर सकते हैं। आइए हम देखते हैं खंड आ बहुविकल्पीय प्रश्न क्रमांक 1 से 10 जो एक नंबर के हैं और 10 अंक के हैं। निर्देश दिए गए हैं। प्रश्नों को पढ़कर नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। ऐसा स्थान जहां दस्तावेजों और पांडुलिपियों को संग्रहित किया जाता है को कहते हैं। तो बच्चों इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं। एक में अभिलेखागार है, बी में शिलालेख है, सी में विद्यालय और डी में कोषालय है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए, अभिलेखागार। दूसरा प्रश्न है, किस सुल्तान द्वारा सैनिकों को नगद वेतन दिए जाने की व्यवस्था की गई थी। तो इसमें भी 4 ऑप्शन है। ए गयासुद्दीन बलवान, बी अलाउद्दीन खिलजी, सी इल्तुतमिश और डी बहलोत लोदी। तो इसका सही आंसर आ जाएगा बच्चों अलाउद्दीन खिलजी। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 3। राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण किस वंश के शासक द्वारा कराया गया था। तो इसमें भी 4 ऑप्शन है। ए में चालुक्य वंश, बी में चंदेल वंश, सी में चौहान वंश और डी में चोल वंश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों चोल वंश। प्रश्न क्रमांक 4 में देखिए, रानी दुर्गावती का संबंध किस राज्य से था। ए में गढ़कटंगा, बी में मराठा, सी में मालवा और डी में अहोम। तो इसका सही आंसर है बच्चों गढ़कटंगा, ए वाला सही आंसर है इसका। प्रश्न क्रमांक 5 देखिए, शैलों की परतों में दबे मृत पौधों एवं वस्तुओं के अवशेषों को कहते हैं। तो इसके भी 4 ऑप्शन है। ए में अवसाद, बी में जीवाश्म, सी में मैग्मा और डी में खनिज। तो इसका सही आंसर है बच्चों बी जीवाश्म। तो जीवाश्म इसका उत्तर आ जाएगा। प्रश्न क्रमांक 6 देखिए, कोई काई एवं लाइकेन वनस्पति किस क्षेत्र में पाई जाती है। इसके 4 ऑप्शन देखिए। ए रेगिस्तानी क्षेत्रों में, बी उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में, सी ध्रुवीय प्रदेशों में और डी भूमध्यसागरीय क्षेत्रों में। तो इसका सही आंसर लिख देंगे बच्चों सी ध्रुवीय प्रदेशों में। तो इसका ऐसा आंसर आप मिलान कर लीजिए। अगला है, गंगा नदी की सहायक नदी नहीं है। अब इसमें भी 4 ऑप्शन है। घाघरा, बी में चंबल, सी में सोन और डी में ताप्ती। इसका सही आंसर हो जाएगा चंबल। अगला प्रश्न है, सार्वभौमिक वयस्क अधिकार का अर्थ है। ए सभी वयस्क नागरिकों को वोट देने का अधिकार, बी सभी वयस्क नागरिकों को शिक्षा का अधिकार, सी सभी वयस्क नागरिकों को आवास का अधिकार और डी सभी वयस्क नागरिकों को स्वतंत्रता का अधिकार। तो इसमें जो है सही आंसर बच्चों वो ए वाला है, सभी वयस्कों को वोट नागरिकों को वोट देने का अधिकार। अब प्रश्न क्रमांक 9 है, विधायक का चुनाव किसके द्वारा होता है। तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ ये जनता के द्वारा, बी पंचों द्वारा, सी सरपंचों द्वारा और डी पार्षदों द्वारा। तो इसमें उत्तर लिख देंगे, आ जाएगा इसमें उत्तर जनता द्वारा। अगला प्रश्न है प्रश्न 10, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंतर्गत आता है। ए टेलीविज़न, बी अखबार, सी पत्र और डी पत्रिकाएं। तो इसमें सही आंसर आ जाएगा टेलीविज़न। तो इस प्रकार हम आगे के प्रश्नों को देखेंगे। आइए, अगर आपके द्वारा हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे कि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त होती रहेगी। और इसी चैनल पर हर पेपर के सॉल्व पेपर मिलेंगे और सभी के मॉडल आंसर भी इसी चैनल में आपको मिलेंगे। इसलिए चैनल में बने रहें और आगे के प्रश्न देखें। उत्तरीय प्रश्न लघुत्तरीय प्रश्न है। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 3 अंक निर्धारित है। प्रश्न
11 देखिए, पांडुलिपियों के उपयोग में इतिहासकारों के सामने कौन कौन सी समस्या आई। तो यहाँ लिख देंगे, या इसी प्रकार आपने लिखा होगा कि सभी द्वारा पांडुलिपियों पढ़ पाना संभव नहीं होता है। उस काल में छापे खाने नहीं थे। तीसरा, पांडुलिपियों को हाथ से लिखा जाता था, इसलिए अधिक समय इसमें लगता था। इस प्रकार से इसका आंसर आ जाएगा। आप भी अपने तरीके से इसको आंसर आपने लिखा होगा। 12 में देखेंगे, राजाओं द्वारा एकत्रित संसाधनों का क्या उपयोग किया जाता है। तो ये संसाधन का उपयोग राजाओं द्वारा राज्य की व्यवस्था बनाने के लिए, सैन्य व्यवस्था व्यवस्थित करने के लिए आदि कार्य में किया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, मनसबदार से क्या आशा है, लिखिए। तो जागीरदारी प्रथा के स्थान पर मनसबदारी प्रथा के आधार पर सेना को संगठित किया जाता था। मनसबदार प्रथा से सम्राट से प्रति माह नगद वेतन प्राप्त करता था। मनसबदार का अर्थ है अपने मनपसंद का पद प्राप्त करना था। अगला प्रश्न 14 देखिए, सिक्कों द्वारा स्थापित राखी व्यवस्था किससे संबंधित है। तो उत्तर में इस प्रकार का उत्तर इसका हो जाएगा कि सिक्कों द्वारा स्थापित राखी व्यवस्था राज्य व्यवस्था से संबंधित है। अगला प्रश्न है 15वां, भूकंप के दौरान बचाव के लिए हमें कहाँ आश्रय लेना चाहिए। तो उत्तर में ऐसा आ जाएगा कि भूकंप के दौरान हमें टेबल के नीचे नहीं बैठना चाहिए एवं चेहरे और सिर को ढक लेना चाहिए एवं सुरक्षित स्थान पर सहारा लेना चाहिए। अगला है, अस्थायी बस्तियों के लोग पक्के घर क्यों नहीं बनाते। तो इसका उत्तर इस प्रकार से आ जाएगा, अस्थायी बस्तियों के लोग पक्के मकान इसलिए नहीं बनाते क्योंकि ये लोग स्थायी निवास नहीं करते। ये लोग अपनी जीविकापार्जन के लिए यहाँ वहाँ भटकते रहते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 17, जनसंख्या घनत्व से क्या आशा है। तो जनसंख्या घनत्व किसी भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। जनसंख्या घनत्व बराबर व्यक्तियों की संख्या बटे भूमि का क्षेत्रफल। आगे के प्रश्न का देखें हल हम। प्रश्न क्रमांक 18 है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र किसे कहा जाता है। तो उत्तर में आ जाएगा, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र एक प्रकार के ऐसे स्वास्थ्य केंद्र है जिसकी सहायता से हम गांव की जनता तक एक अच्छी स्वास्थ्य सेवा पहुंचा सकते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न 19, रूढ़िवादी धारणाओं महिलाओं के जीवन को कैसे प्रभावित करती है। तो बढ़ती जनसंख्या को नियंत्रित करने पर विशेषकर महिलाओं पर ढंग से ध्यान केंद्रित किया गया था। अगला प्रश्न का उत्तर देखिए आप। प्रश्न देखिए, मताधिकार की समानता की भावना कैसे विकसित होती है। तो उत्तर में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का विचार समानता के विचार पर आधारित है, क्योंकि यह घोषित करता है कि देश का हर वयस्क व्यक्ति, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष हो, उसका अधिकार जो भी हो, उसका आर्थिक स्तर जो भी हो या किसी जाति या धर्म का हो क्यों न हो, उसे समानता के साथ अपने मत का उपयोग कर सकता है। इस प्रकार से इसका आंसर आ जाता है। अगला है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में। तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में 21 से 24 है। निर्देश दिए गए, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 अंक निर्धारित है। प्रश्न 21 है, चोल राजाओं के समान समय कृषि एवं सिंचाई की व्यवस्था कैसी थी। तो चोल वंश की अर्थव्यवस्था का मूलाधार कृषि ही था। खेती करने का ढंग पुराना था। कृषि में हल बैल का प्रयोग होता था। नहरों व तालाबों कुओं से सिंचाई की व्यवस्था की जाती थी। इस काल के प्रारंभ में गांव आर्थिक दृष्टि से आत्मनिर्भर थे और सबकी जमीन बहुत अधिक उपजाऊ थी तथा पर्याप्त पानी होने के कारण वहां की कृषि उच्चतम कोटि की थी। इस प्रकार का इसका उत्तर आ जाए। प्रश्न 22 है, प्राचीन काल में मंदिरों के आसपास नगरों के विकसित होने के क्या कारण थे। तो प्राचीन काल में मंदिरों के आसपास नगरों इसलिए विकसित होते थे क्योंकि वहाँ के जो शासक मंदिरों के लिए जो भूमि व धन देते थे, उससे अनुष्ठान व धार्मिक कार्यक्रम कराए जाते थे और अधिकांश लोग आकर्षित होकर वहाँ आने लगे और धीरे धीरे वहाँ के नगर विकसित होने लगे। अगला प्रश्न है 23, नदी द्वारा निर्मित स्थलाकृतियों का वर्णन कीजिए। तो नदी द्वारा निर्मित स्थलाकृति भी आकार की घाटी, गार्ज, जलप्रपात, शिल्पिका, जलवृत्तिका आदि बनती है। भी आकार की घाटी देखिए आप, नदी निम्नवर्ती
कटाव द्वारा भूमि को गहरी करती है, जिससे भी आकार की बनावट बनती है। क्षिप्रिका देखिए आप, क्षिप्रिका नदी मार्ग का वह हिस्सा है जहाँ किसी अवरोध के कारण ढाल सामान्य की अपेक्षा तीव्र होता है। अगला प्रश्न है 24, हमें सरकार को कर या टैक्स क्यों देना चाहिए? तो इसका उत्तर इस प्रकार से आ जाएगा बच्चों, हमें सरकार को कर इसलिए देना चाहिए क्योंकि सरकार द्वारा हमें फ्री में अनेकों योजनाओं का लाभ दिया जाता है, जैसे सरकार मूल्य कर्तव्य, निवासरत जनता को रोटी कपड़ा और मकान की सुविधा उपलब्ध कराना होता है। सरकार अनेकों जन कल्याणकारी योजनाओं चलाकर वहाँ की जनता को मूलभूत आवश्यकता की पूर्ति करती है, इसलिए हमें टैक्स देना चाहिए। तो इस प्रकार के मॉडल आंसर हमारे चैनल द्वारा तैयार कर आपकी सुविधा के लिए तैयार किए गए हैं, और इसी प्रकार के मॉडल आंसर एवं अन्य वीडियो के लिए हमारे चैनल पर बने रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।